नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। यूपी बुलेटिन में शुरुआत करेंगे फिरोजाबाद से, जहां बेसिक शिक्षा विभाग की अवैध स्कूलों के खिलाफ की गई कार्रवाई से मचा हड़कंप। आगे हम बात करेंगे झांसी की, जहां तालाब में युवक के डूबने से हुई मौत। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। फिरोजाबाद में बेसिक शिक्षा विभाग के अवैध स्कूलों के खिलाफ की गई कार्यवाही से हड़कंप मचा हुआ है। बेसिक शिक्षा विभाग की टीम ने जनपद में एक साथ कई अवैध स्कूलों पर छापामार कार्यवाही की और अनियमितता मिलने पर नोटिस थमाए गए। टुंडला में एक स्कूल 12वीं तक चलता मिला, जबकि स्कूल की मान्यता कक्षा 8 तक ही थी। साथ ही साथ स्कूल के स्टाफ द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग की टीम से अभद्रता भी की गई। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर कार्यवाही शुरू कर दी है। बेसिक शिक्षा विभाग की कार्यवाही से अवैध स्कूलों में हड़कंप मच गया है। वहीं जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी की माने तो कोई भी स्कूल बिना मान्यता के चलने नहीं दिया जाएगा। कार्य करी जाए, उस पे संबंधित बीओ के साथ अवगतता करने के क्रम में संबंधित थाने से फोर्स और तहसीलदार की टीम मौके पे रही। इसके क्रम में जो है वहाँ पे जो भी विधिक कार्रवाई करने के लिए संबंधित थाने में उनको भेजा गया है और बाकी जो भी तथ्य सामने आए उसके बाद। अब तक ऐसे कितने विद्यालय जनपद में जो अमान्य है और उनके खिलाफ कार्रवाई हुई? नहीं, अब तक लास्ट पिछले वर्ष लगभग हमने 54 स्कूल बंद कराए और अभी लगभग इस सत्र में हम लोगों ने लगभग 15 स्कूलों पे कार्रवाई हम लोगों ने द्वारा हुई है। काफ़ी हद तक कंट्रोल है सिचुएशन और फिलहाल हम लोगों ने का निरंतर निगरानी चल रही है हमारी टीम की। हम जनपद में किसी भी अमान्य विद्यालय को संचालित नहीं होने देंगे और जहाँ कहीं आप सभी के माध्यम से अगर इस तरह के कोई तथ्य संज्ञान में आता है आप हमें अवगत कराइए, हमारी टीम उस पर तुरंत कार्रवाई शुरू करेगी। जनपद में एक अच्छा शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराना हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। हम और हमारी टीम आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में शिक्षा विभाग में एक बेहतर शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है और हम सब इस पर काम कर रहे हैं। सर, एबीएस जो अभद्रता हुई इसमें क्या कार्रवाई कर रहे हैं? इसमें जो है संबंधित मैटर में जो है एबीएसए के द्वारा थाने में अपनी की गई है, तो उसको पुलिस अपने स्तर से उस पूरे मैटर को देख रही है और जो भी उचित कार्रवाई होगी वो निश्चित रूप से होगी। उसमें कंप्लेंट्स लेके उनसे उस पर कार्रवाई शुरू होगी। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता बबलू फरमान की रिपोर्ट। यूपी के फिरोजाबाद के पुराना थाना रामगढ़ के पास ई रिक्शा में बैटरी लगाते समय विस्फोट हो गया, जिससे 2 लोग बुरी तरह से झुलस गए। बैटरी फटने से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं लोगों की भीड़ जमा हो गई। आनन फानन में परिजनों ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां बर्न वार्ड में दोनों का इलाज जारी है। वहीं पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। अच्छा, क्या हुआ था? ये गाड़ी जो है फ्री चलती है, फ्री अलीगढ़ से संभल के आएगी, तो उसमें बैटरी फिट कर रही थी, बैटरी को लगा रही थी, तो अचानक उसमें से फुब्बारा छूटा बैटरी में, तो वो बैटरी पकड़ गया आग से दोनों भाई जल गए। कहाँ की बात है ये रामगढ़ थाना, पुराना थाना रामगढ़ जंगल की मस्जिद के पास। कितने लोग जुलते हैं? 2 लोग के लिए। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता बबलू फरमान की रिपोर्ट। मऊरानीपुर क्षेत्र के कुरैचा गांव के समीप स्थित नौवा तालाब में एक युवक की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 4 युवक घूमने के इरादे से तालाब के किनारे पहुंचे थे। उन्होंने पहले शराब का सेवन किया और फिर नहाने के लिए पानी में उतर गए। इसी दौरान एक युवक गहरे पानी में चला गया और डूब गया। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मौके पर उपजिलाधिकारी एवं थाना प्रभारी फोर्स के साथ पहुंचे। तालाब में युवक की तलाश के लिए गोताखोरों को लगाया गया। भारी बारिश के कारण तालाब व नदी पूरी तरह से भरे हुए हैं, जिससे रेस्क्यू कार्य में कठिनाई हो रही है। स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि भारी बारिश के इस मौसम में तालाब व नदियों के पास जाने से बचें। मृतक की शिनाख्त व शव बरामदगी के प्रयास जारी हैं। झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। खबर ललितपुर की तहसील मड़ावरा से है, जहां शुक्रवार को विद्युत विभाग द्वारा विद्युत समस्याओं के समाधान हेतु शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अपनी समस्याओं के समाधान हेतु पहुंचे ज्यादातर उपभोक्ता सक्षम अधिकारियों से नाखुश नजर आए। कस्बे के अधिकतर उपभोक्ता मीटर रीडरों द्वारा की गई लापरवाही के चलते आए भारी भरकम बिलों के चलते परेशान दिखे, तो वहीं सोलर का उपयोग करने वाले उपभोक्ता बिलों में मौके की भार क्षमता से अधिक भार जोड़े जाने से परेशान नजर आए। शिविर के दौरान 5,85,000 रुपए का राजस्व एवं 14 मीटर परिवर्तित किए गए। इस दौरान शिविर में अधिशासी अभियंता विशाल सिंह, एसडीओ विनोद राजपूत, जे मनोज कुमार सहित विद्युत वितरण केंद्र मड़ावरा का विद्युत अमला उपस्थित रहा।
सर, आज मड़ावरा में मेगा विद्युत शिविर का आयोजन किया गया। किस तरह की समस्याओं का समाधान किया गया? आज यहाँ मड़ावरा विद्युत सेवा महा अभियान के अंतर्गत मेगा कैंप लगाया गया है, जहाँ पे कंज्यूमर की बिल संबंधी शिकायतों का समस्त शिकायतों का निवारण किया गया है। जो भी कंज्यूमर की शिकायत थी, सारे कंज्यूमर को यहाँ से सेटिस्फाई करके भेजा गया है। और जिसकी कंप्लेन जो अभी नहीं हो पाई, कंप्लेन रजिस्टर्ड कर ली गई है, इसको विगत 7 दिनों में जो है निवारण कर दिया जाएगा। शिविर में उपभोक्ताओं को लाभ दिया गया है। ये लगभग 120 उपभोक्ताओं के आसपास जो है उपभोक्ता आए हैं यहाँ पे। सर, देखने में आया है कि ज़्यादातर बिल संबंधी समस्याएं आई हैं, इसके पीछे क्या कारण? बिल संबंधी में ज़्यादातर रिकॉर्ड जो है यहाँ पे स्टोर रीडिंग के कुछ प्रकरण पाए गए हैं, जिनका भी निवारण तुरंत किया गया है ना। और बहुत से लोग उपभोक्ताओं के जो बिल हैं वो सही पाए गए हैं। सर, आपका शुभ नाम? उपखंड में सर कर्मचारियों की कमी है, तत्काल निवारण नहीं होता है, तो यहाँ स्टाफ भेजने के बाद कर्मचारियों की कमी के लिए ऊपर जो भी अध्यक्ष हमारे अधिकारी हैं उनको अवगत करा दिया गया है पत्र के माध्यम से। जिस तरीके से ऊपर से व्यवस्था होगी तो यहाँ पर उसका भी व्यवस्था की जाएगी। सर, आपका शुभ नाम और पद? विशाल सिंह, अधिशासी अभियंता, मैरोनी। धन्यवाद। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार वैद की रिपोर्ट। शाहजहांपुर से गंभीर खबर सामने आई है। थाना तिलहर क्षेत्र के ग्राम विक्रनपुर निवासी जावेद खान ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र दिया है। उन्होंने बताया कि 11 जुलाई को शुक्रवार को दोपहर व जुमे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद गए थे। वहां उनके चाचा इब्राहिम खान और मस्जिद के इमाम साहब के बीच वेतन को लेकर चर्चा चल रही थी। तभी गाँव के तहरूफ खान, मारूफ खान, मासूक खान और मुर्शीद खान वहाँ आए। इसके बाद तहरूफ खान गुस्सा हो गए और गाली गलौज करने लगे। मारपीट के दौरान मारूफ खान और मुर्शीद खान अपने घर से नाजायज असलाहा, राइफल और तमंचा लेकर वापस आए। मारूफ खान ने राइफल की बट से हमला किया, जबकि मुर्शीद खान ने तमंचा सीने पर रखकर धमकी दी। जी बोलिए, क्या नाम है आपका? जुल्फिकार खान, कौन सा थाना लगता है? तिलहर, जिला शाहजहांपुर। क्या मामला है आपका? मामला ये है, मस्जिद में इमाम साहब से हमारे चाचा से चंदे की बातचीत हो रही थी। अच्छा। तो इतने में तहरूफ खान प्रधान उठे और हमारे चाचा को गाली फाली देने लगे और कही चंदा तुम्हें देना पड़ेगा सब। तो बच्चों में विवाद हुआ और ये जो है मेरे चाचा को मारा। किसने मारा? तहरूफ खान ने। कहाँ के रहने वाले हैं? विक्रनपुर के। और फिर इन लोगों ने तहरूफ खां, मारूफ खां, मुर्शिद खां, मासूक खां, ये सब लोग मारने तोड़ने लगे। फिर कुछ लोग गए, नाजायज औजार लाए घर से, इन लोगों के दिए। तहरूफ खां के हाथ में राइफल थी और मारूफ खां के हाथ में इकनाली बंदूक, मुर्शिद के हाथ में वो तमंचा था, मासूक के हाथ में तमंचा था। इन लोगों ने सबको मारा तोड़ा और फिर बीच बिचाव हुआ। फिर इन्हें धमकी दी, गांव का दबंग आदमी है, गुंडा है, हमें ज़मीन नहीं करने देता है ठेठ। और हाँ, दर्जनों मुकदमे 10-15 है इस पर। हाँ, और गुंडा है। तो आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं इस पर कार्रवाई। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता महेश द्विवेदी की रिपोर्ट। खबर यूपी के चंदौली जनपद से है, जहां लगातार हो रही बारिश से बांधों का जलस्तर बढ़ गया है तथा बारिश के होने से बाढ़ से निपटने को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी चंदौली चंद्रमोहन गर्ग ने जनपद चंदौली के प्रमुख डैमों औरवाटांड, राजदरी, देवदरी तथा प्रमुख लतीफ शाह डैम का शुक्रवार को बाढ़ की तैयारी को लेकर निरीक्षण किया। जिलाधिकारी चंदौली के निरीक्षण के दौरान सिंचाई विभाग के अधिकारियों व अन्य अधिकारियों को बाढ़ से निपटने को लेकर निर्देशित किया गया तथा बताया कि बाढ़ की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। बांध से पानी खोले जाने के बाद भी प्रशासन बाढ़ से निपटने को लेकर नाविकों समेत राहत सामग्री की तैयारी पहले से कर ली गई है तथा बाढ़ संभावित स्थानों पर अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। विभिन्न टीमों को सतर्क रहने को निर्देश दिया गया है, जिसमें जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जिलाधिकारी चंदौली के निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक चंदौली आदित्य लागे समेत सिंचाई विभाग से अधिकारी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। अचानक बारिश के कारण बांधों खोला गया है। आप लतीफ साहब मौजूद है, यहाँ पानी जो ओवरफ्लो हो रहा है, क्या स्थिति है और जिला प्रशासन क्या तैयारी कर रहा है? हमारे यहाँ पर मुख्य जो डैम है वो आपका नावर डैम है, जलप्रभा डैम है और आपका उत्तराखंड डैम है। साथ ही साथ हमारा
25,000 क्यूसेक पानी नतीजा से छोड़ा जा रहा है। ये स्थिति पूरी अभी कंट्रोल में है। हम लोग इसीलिए एहतियातन पहले ही आकर के सब जगह पे मौका मुआयना कर रहे हैं, क्योंकि यदि 40,000 क्यूसेक से ऊपर पानी जाता है तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। साहबगंज के क्षेत्र के अंतर्गत चकिया में कुछ जगहों पर कुछ गाँव में बाढ़ की स्थिति आती है। इसी के मद्देनज़र हम लोग पहले ही आकर के जितनी भी तैयारी है उसको रिव्यू कर ले रहे हैं। सभी जो गांव हमारे प्रभावित हो सकते हैं उनमें भी हमारे अधिकारीगण जा कर के हमें स्थापित करेंगे। चंदौली से सीनू संवाददाता मधुप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हापुड़ के थाना बाबूगढ़ पुलिस ने थाना क्षेत्र में हुई 2 चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे निशानदेही से चोरी किया गया कटर, वेल्डिंग मशीन व नलकूप के स्टार्टर की पत्ती आदि बरामद की। गिरफ्तार अभियुक्तगण शातिर किस्म के चोर हैं, जिनके विरुद्ध थाना बाबूगढ़ व हापुड़ देहात में चोरी के करीब आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं। हापुड़ से सीनू संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। प्रयागराज जनपद के कस्बा हंडिया में राजेश्वरी महाशक्ति पीठ के पीठाधीश्वर हरि प्रपन्नाचार्य स्वामी हरिहरानंद जी महाराज का भव्य आगमन हुआ। इस मौके पर भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा काशी क्षेत्रीय मंत्री सैफुल अब्बास के आवास पर उनका स्वागत एवं सत्कार किया गया। सैफुल अब्बास ने स्वामी हरिहरानंद जी महाराज का माला पहनाकर गरिमामय स्वागत किया। स्वामी जी ने स्वागत सत्कार से प्रसन्न होकर भाजपा नेता सैफुल अब्बास को आशीर्वाद प्रदान किया। साथ ही स्वामी जी के शिष्यों का अंग वस्त्रम से सैफुल अब्बास द्वारा भी जोरदार अभिनंदन किया गया। भाजपा नेता सैफुल अब्बास ने कहा कि स्वामी जी का उनके आवास पर आकर आशीर्वाद देना उनके लिए गर्व की बात है, जिसके लिए वे दिल से आभार प्रकट करते हैं। इस अवसर पर नूरैन अहमद, गुड्डू, मंडल अध्यक्ष कटहरा मनोज कुमार बिंद, पूर्व मंडल मंत्री धनुपुर राकेश दुबे, पूर्व मंडल अध्यक्ष धनुपुर विजयनाथ बिंद सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। प्रयागराज से सीनू संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।